हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी फार्मा में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बिना देरी करें हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों? द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग बाय द जीआईटी ट्रैक। तो आप समझ गए एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सॉरी, द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी ड्रग होती है उनका अपटेक होता है जीआई ट्रैक में, उसी हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देन आता है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। दोस्तों एसिटाइल कोलाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का, विच स्टिमुलेट कॉनर्जिक रिसेप्टर्स एग्जिट न्यूरोट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया। देन आता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्टिक क्या होते हैं? काउंटरएक्ट, ओपोज स्ट्रोंगली अगेंस्ट समथिंग और समबडी। एंटागोनिस्ट क्या हो गए? कॉन्ट्रैडिक्ट होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं, स्ट्रोंगली अगेंस्ट होते हैं कुछ भी चीज़ के, जैसे कि एंटी हो गया, अगेंस्ट किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, समथिंग और समबडी, ये होता है एंटागोनिस्ट। एंटी एलर्जिक्स क्या होते हैं? ड्रग दैट प्रिवेंट मास्ट सेल्स फ्रॉम रिलीजिंग हिस्टामाइंस। ये क्या होते हैं? एंटी एलर्जिक्स क्या होते हैं? जो कि प्रिवेंट करते हैं मास्ट सेल्स को फ्रॉम रिलीजिंग हिस्टामाइन। हिस्टामाइंस को रिलीज करने से मना करते हैं मास्ट सेल को, यानी कि मास्ट सेल का काम होता है हिस्टामाइंस को रिलीज करना, और जो एंटी एलर्जिक्स होते हैं वो मास्ट सेल को प्रिवेंट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि तुमने हिस्टामाइन को रिलीज नहीं करना। ये होता है हमारे एंटी एलर्जिक्स। उसके बाद होता है एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी क्या होता है? ड्रग यूज टू ट्रीट एंजाइटी। दीज ड्रग आर ऑल्सो रेफर टू एज एनेक्सोलाइटिक, यानी कि एंटी पैनिक और एंटी एग्जाइटी एजेंट। एंजाइटी यानी कि कुछ भी ऐसा एंजाइटी होती है उसके अगेंस्ट में कोई भी ड्रग देना, और कहलाती है एंटी एजाइटी। जहाँ एंटी लगता है दोस्तों वो उस चीज़ के अगेंस्ट हो गया। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैक्टीरिया दैट आर susceptible टू एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। यहाँ पे क्या होता है? ससेप्टेबल टू एंटी माइक्रोबियल एक्शन, मतलब कि ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, यहाँ पे बताया कि एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है उसके अगेंस्ट में एंटीबैक्टीरियल एक्शन हो जाना। पर्टिकुलर किसी भी ड्रग के कोई ड्रग है ससेप्टेबल टू एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है ना, आप समझ गए ना? मैं कंफ्यूज हो गई खुद ही, सॉरी उसके लिए। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैक्टीरिया दैट आर ससेप्टिबल टू एंटी बैक्टीरियल एक्शन, जो कि ससेप्टिबल होते हैं एंटी बैक्टीरियल एक्शन के, किसी भी ड्रग के। कोई एक पर्टिकुलर ड्रग होती है उसके 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 ससेप्टिबल होते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्शन की। देन आता है हमारा एंटी रेथमेटिक ड्रग्स। एंटी रेथमेटिक ड्रग क्या होते हैं? ड्रग यूज टू रिस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम, जो क्या करती है? रिस्टोर करती है कार्डियक रिदम को। देन आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स obtained फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर द डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड कैरिंग इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों? obtained फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसे ऑब्टेन किया जाता है, और ये क्या होता है कि मेडिसिन होती है जो कि यूज़ करती है डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया को, कैरिंग इन्फेक्शन वगैरह को, सबको क्या करती है? ये डिस्ट्रॉय करती है। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरियल कल्चर्स एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग दैट्स विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ओके। एंटी कन्वर्जेंट्स क्या होते हैं? ड्रग यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी आईवी दैट स्टॉप कन्वर्जेंस, यानी कि जो भी डोरी वगैरह होती हैं उनकी अटैक को स्टॉप करने के लिए। देन आता है एंटी डायरेटिक्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है? polypeptic substances synthesized by the hypothalamus and released from the posterior pituitary gland that regulate water balance in the body, alerting urine volume at collecting ducts. देन आता है हमारा
सॉरी, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, ये क्या होता है, पॉलीपेप्टिक सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो भी हमारा हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, एंड रिलीज करते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, दैट रेगुलेट वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करते हैं, अलर्टिंग करते हैं यूरिन वॉल्यूम एट कलेक्टिंग डक्ट्स। देन आता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक्स क्या होते हैं, यूज एडमिनिस्टर टू प्रिवेंट एपिलेप्टिक्स यानी कि सीजर्स, एपिलेप्टिक यानी कि वही जैसे एंटी कन्वर्जेंट होते हैं ऐसी एपिलेप्टिक्स एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स होते हैं। एंटी हिस्टामाइन ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन एट द टारगेट ऑर्गन, किसी भी टारगेट ऑर्गन पे हिस्टामाइंस का जो भी इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, एक्शन नहीं होगा, उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामाइन दी जाती है। एंटी न्यूरोप्लास्टिक यानी कि ड्रग दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड पैलिफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल। देन आता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ड्रग यूज टू ट्रीट स्किजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक कंडीशन, ये होती है हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग। दोस्तों फिर आता है एंटी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम हार्मोन्स एंड एसिड, एंटी सिक्रेटरी होती हैं, एंटी सिक्रेटरी। दिन आता है एलोप्सिया लॉस ऑफ हेयर, वाओ। ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस। ड्रग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, एक सब्सटेंस होता है जो यूज करते हैं डायग्नोस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिजीज की। अकॉर्डिंग टू WHO ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट टू रिसिपिएंट। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं दोस्तों, इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है दोस्तों, ये क्या होती है, स्टडी होती है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग की, फार्माकोकाइनेटिक्स। दिन आता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं दोस्तों, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी और देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स होता है। देन आता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक क्या होता है दोस्तों, डील्स विद द ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। टॉक्सोसिस क्या होता है, डील विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड ऑल्सो स्टडी ऑफ द पॉइजन, दैट इज डिटेक्शन रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। देन आता है एक और डेफिनेशन, कीमोथेरेपी एंड फार्मेसी। कीमोथेरेपी is used to use of chemical for the treatment of infection. The term how also use to of chemical compounds to treat malignancy. Pharmacy, science of the identification, sorry, identification, sorry, फार्मेसी क्या होती है, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड dispensing of drug. It include collecting, isolation and purification, synthesis and standardization of medicinal। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।